नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार एनडीए का हिस्सा बीजेपी चुनाव में 12 सीटों पर लड़ रही है और ऐसे में अब पार्टी ने शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी द्वारा दूसरी सूची के अनुसार औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह, रोहतास कैमूर से संतोष सिंह और सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह, सिवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार और पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से तरुण कुमार पुत्र हरियाणा चौधरी और बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार, सहरसा माधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह, पूर्णिया से अररिया किशनगंज से दिलीप जायसवाल और कटिहार से अशोक अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने जेडीयू ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जेडीयू की ओर से जारी लिस्ट के दौरान अब राजधानी पटना से वाल्मीकि सिंह जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। नालंदा से रीना देवी उर्फ रीना यादव को टिकट देने का फैसला लिया गया। तो वहीं भोजपुर और बक्सर से राधा चरण साहा, तो पश्चिमी चंपारण से राजेश राम जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। गया और जहानाबाद और अरवल से मनोरमा देवी, तो नवादा से सलमान रागीब को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। भागलपुर और बांका से विजय कुमार सिंह, तो मधुबनी से विनोद कुमार सिंह जेडीयू से एमएलसी प्रत्याशी होंगे। मुंगेर और जमुई, लखीसराय और शेखपुरा से संजय प्रसाद पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विपक्ष के नेता रोजाना ही राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को सदन में जुम्मे की नमाज को लेकर विपक्षी दल ने विधायकों ने जमकर हंगामा बोला है। इस दौरान आपको बता दें कि बवाल किया गया और वाम दल के विधायक महबूब आलम और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने जमकर नारेबाजी की। दोनों विधायकों ने विधानसभा वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा किया। दरअसल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव कर दिया था। अन्य शुक्रवार को 12:30 बजे जुम्मे की नमाज के लिए अवकाश दिया जाता था, लेकिन आज उस समय को बढ़ा दिया गया है। इसी बात से नाराज होकर विधायकों ने हंगामा किया। हालांकि ऐसा करने पर सफाई देते हुए स्पीकर ने कहा कि समय कम रहने की वजह से ऐसा किया गया है, इसके पीछे किसी प्रकार का कोई मकसद नहीं है। तो वहीं विपक्ष को गलत बताते हुए बीजेपी विधायक संजय सारवगी ने यह कह दिया है कि विपक्ष ने सदन में दोहरा व्यवहार किया है, ये नहीं चलने वाला। बीते दिनों हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष को अपनी बातें रखनी थी तो उन्होंने जुम्मे के दिन भी खुशी से बिना समय का ख्याल किए अपनी बात रखी, लेकिन आज जब हम अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। और बिहार के जहानाबाद जिले में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले में एनएच 83 पर तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार होमगार्ड जवान को रौंद दिया है। इससे उनकी मौत हो गई और इधर घटना से नाराज परिजनों ने शव को सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास एनएच 83 के पास रखकर सड़क को जाम कर दिया। इस घटना के बाद जिले के टेहटा ओपी क्षेत्र के चहकापुर गांव के पास हंगामा हुआ और दरअसल टेहटा ओपी के नजरुबिघा गांव के निवासी मिथिलेश यादव शुक्रवार को साइकिल पर ड्यूटी करने के लिए जिला मुख्यालय जा रहे थे। इसी दौरान चहकापुर गांव के पास ही तेज रफ्तार एक पिकअप ने दोनों को ही रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए और पुलिस की मदद से आनन फानन से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। जांच चिकित्सकों की मौजूदगी में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क उठे और शव के साथ एनएच 83 को जाम कर दिया गया। हालांकि बाद में समझा बुझाने के बाद लोग शांत हुए और जाम समाप्त किया गया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार ने इस दौरान बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मदद दिलाने की पहल भी की जा रही है।
और बिहार के सुपौल जिले में शुक्रवार को बिहार पुलिस ने अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की। जिले के सदर थाने से महज कुछ ही दूरी पर महावीर चौक स्थित 2 दुकानों में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने देर शाम को संयुक्त छापेमारी की। तो वहीं इसी दौरान पुलिस ने दोनों दुकानों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। टीम ने सबसे पहले स्थानीय राजा ठाकुर के किराना दुकान और गोदाम में छापेमारी की, जहां से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। किराना दुकान के बाद पुलिस ने राजेश जैन की मुस्कान गिफ्ट कॉर्नर पर भी छापेमारी की और यह अभियान चलाया, जहां से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। फिलहाल शराब की गिनती की जा रही है और इस मामले में पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर महंगे ब्रांड की शराब सुपौल लाते थे और कई शौकीनों को ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। इसी बात की सूचना जैसे ही उत्पाद विभाग को मिली, उन्होंने स्थानीय पुलिस की टीम के साथ दोनों दुकानों में आकर छापेमारी की और शराब बरामद की गई। अनुमंडल पदाधिकारी और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई, जहां बेडरूम में रखे बॉक्स वाले पलंग के नीचे और किचन में छिपाकर रखे गए करीब 80.75 लीटर प्रीमियम विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इस छापेमारी के संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने जानकारी दी कि अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। इसमें 12 कार्टन शराब बरामद हुई। एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और बिहार के समस्तीपुर जिले के क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात को एएलटीएफ की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी करते हुए कारोबारियों के घर के बगल से एक बगीचे से 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो शराब बरामद की गई है, इसकी अनुमति और अनुमानित कीमत जो लगाई गई वो है 2.5 से 3 लाख रुपए बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएलटीएफ टीम के अधिकारी एएसआई शैलेंद्र कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर होली को लेकर शराब की खेप उतारने के बाद उसे ठिकाने लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम के थानाध्यक्ष कुमार ब्रजेश, गश्ती पदाधिकारी प्रशिक्षु दरोगा रंजीत कुमार शर्मा के नेतृत्व में सदर बल के साथ मथुरापुर गांव पहुंचे, जहां पर छापेमारी की गई और इस दौरान कारोबारी के घर के बगल स्थित बगीचे में छुपाकर रखा गया करीब 24 कार्टन अंग्रेजी शराब का बरामद किया गया। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद शराब तस्कर भाग निकले और तस्कर को पकड़ा भी गया है। आपको बता दें, एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है मौके से। कारोबारी की पहचान वार्ड संख्या 1 निवासी स्वर्गीय राजकुमार महतो के पुत्र धर्मेंद्र महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मौके पर 5 बाइक भी बरामद की और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा ये कार्रवाई करवाई गई। और बताते चले आपको कि पुलिस के निरीक्षक सह थानाध्यक्ष कुमार ब्रजेश ने बताया है कि बरामद की गई बाइक के आधार पर अब पुलिस अन्य शराब तस्करों की पहचान करने में जुट गई है। जल्द ही सभी भागे हुए कारोबारियों को पकड़ लिया जाएगा। और खबर है बिहार के सिवान से, जहां जिले में शुक्रवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने एक बैंक मैनेजर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने मैनेजर के पास रखे गए 2 लाख रुपए लूट लिए, तो वहीं उनके पास जो बोलेरो गाड़ी थी उसे छीनते हुए फरार हो गए। इस दौरान एक ड्राइवर को चाकू भी मार दिया गया। घटना जिले के जीबी नगर तरवर थाना क्षेत्र की बताई गई, जहां पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक गोपालगंज के मैनेजर संजय पासवान साप्ताहिक अवकाश के दौरान अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हरदोबरा गांव के पास मेन रोड पर अपराधियों ने पहले गाड़ी रुकवाई, फिर अचानक दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मैनेजर और उनके ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गए। चाकूबाजी के बाद अपराधियों ने मैनेजर के पास रखे 2 लाख रुपए और फिर उनकी घड़ी और गाड़ी भी चुरा ली और उस पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। इसी दौरान हरदोबरा गांव के पास ही मेन रोड पर अपराधियों ने पहले गाड़ी चलाई और वहां ताबड़तोड़ हमला करते हुए फरार हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है और घायल मैनेजर ने फोन कर लोगों को इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद लोग वहां पहुंच गए और लोगों ने दोनों ही घायलों को उपचार के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों ही गंभीर हालत में लाए गए। उनकी हालत इस वक्त भी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवान एसपी खुद जांच की देखरेख कर रहे हैं। बैंक मैनेजर से लूट की घटना के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सुपौल जिले से खबर सामने आई है, जहां एक चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है। घटना जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कुपरिया वार्ड नंबर 1 की है, जहां बकाया रुपए की मांग करने पर एक ग्राहक और उसके परिजनों द्वारा दुकानदार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़ित दुकानदार दिनेश सदर के अनुसार वो अपने घर में ही किराना का दुकान चलाता है। पड़ोस के ही रहने वाले रणदेव सरदार के पास उसके 500 रुपए उधार थे। इसी क्रम में शुक्रवार को उस दुकानदार ने पड़ोसी से बकाया पैसे मांगे। इसी बात पर नाराज होकर पड़ोसी ने अपने परिजनों के साथ दुकानदार के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। इस घटना में दुकानदार समेत उसके परिवार के कुछ 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जख्मियों को स्थानीय लोगों के सहयोग से त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जख्मियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस घटना के संबंध में त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया है कि जो मामला संज्ञान में आया है वो 500 रुपए की बकाया राशि मांगने के कारण मारपीट करने का है। सभी घायलों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है और किसी पक्ष द्वारा अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं किया गया। आवेदन प्राप्त होते ही इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के मधुबनी जिले में शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई है। घटना जिले के खुटौनी प्रखंड के लोकहा थाना क्षेत्र की है, जहां पर NH 104 पर चतुर्भुज पिपराही 16R नहर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक पर पीछे बैठी मां और बेटी घटनास्थल पर ही गिर गए और जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि बाइक चला रहे युवक का दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है और मृतकों की पहचान पुनीता देवी, उनकी बेटी संजुला कुमारी के रूप में की गई, जबकि घायल की पहचान दुर्गानंद पंडित के रूप में की गई है, जो थाना क्षेत्र के जहटी का रहने वाला था। और जानकारी के मुताबिक पुनीता देवी अपनी बेटी संजुला के साथ घर से लौकी इलाज कराने जा रही थी। इसी दौरान वो सड़क हादसे का शिकार हो गई। पुनीता देवी के पति भगवान दत्त पंडित दिल्ली में काम करते हैं और घटना की सूचना पाकर लोखा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया, जबकि घायल युवक को उपचार के लिए खुटौना CHC में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी हालत इस वक्त काफी गंभीर है, जिसको देखते हुए DMCH रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ट्रैक्टर से यह हादसा हुआ उसका अवैध बालू खनन में इस्तेमाल हो रहा था। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। और यूपी में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने में कामयाब रही, तो वहीं लोगों ने मोदी योगी के जोड़ी को एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों ने बीजेपी को ही चुना है और एक बार फिर से यूपी समेत 4 राज्यों में कमल खिलवाया। तो वहीं आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का लोगों पर किस तरह से असर हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कहा था वो करके दिखाया है। एक बार फिर से यूपी के लोगों ने भगवा लहराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। होली से पहले ही प्रदेश में होली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में जैसा कहा था, यूपी के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। होली से पहले 10 मार्च को बीजेपी ने होली के रंग से पूरे प्रदेश में रंग भर दिया है। यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का यह अभियान और तेज किया जाएगा। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी।
पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बड़े उत्साह से संबोधन करा और सबका धन्यवाद करा। उन्होंने कहा, जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। जहां एक तरफ इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं सबको लग भी रहा था कि इस बार यूपी के चुनाव में अच्छी टक्कर होगी, पर मोदी और योगी के आगे किसी की एक ना चली। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। जैसा मोदी जी ने कहा था, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, तो लोगों ने धनाधन वोट देकर प्रधानमंत्री की बात को सही साबित कर दिखाया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 की जोड़ी है। लोगों में अभी भी मोदी और योगी की लहर कितनी है, इन चुनाव के नतीजों से ये साफ समझा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी क्या कमाल करके दिखाएगी। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।